तक बेड रिडन रहा। नहीं, 1.5 साल तक बिस्तर पर पड़ा रहा। ये इसकी तस्वीर है। इसका ये हालत थी कि मुंह से खाना भी नहीं खाता था। ओहो, यहाँ यहाँ पर नली लगी हुई थी पेट तक। लो, पेट तक ये नली लगी हुई थी। और हाथ पैर कैसे थे? कोई काम नहीं कर रहा था, कुछ काम नहीं कर रहा था। तो हाथ पैर कोई काम नहीं करते, कुछ काम नहीं कर रहा था। हाँ, टेढ़े मेढ़े थे। हाँ बिल्कुल ऐसे टेढ़े मैंने। अब माइक तो चालू कर दो बेटा इसका। हाँ जी। तो टेढ़े मेढ़े थे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, टेढ़े मेढ़े हाथ और टेढ़े मेरे पैर। टेढ़े मेढ़े पैर और आंखें। आंखें तो पता नहीं, अब तो मेरे को तो कुछ उस समय का कुछ पता ही नहीं था। मैं तो वो था बेसुध। हाँ, मतलब मेरे को कोमा में था, होश नहीं था मेरे को, होश नहीं था। कोमा में रहा है। ये तो ये स्थिति थी। और वजन कितना हो गया था? वजन तो 30-35 किलो हो गया था। 30-35 किलो वजन। और इसको मतलब पकड़ पकड़ के कोई एक्यूप्रेशर कर रहा है, कोई मसाज कर रहा है, कोई पोटली मसाज कर रहा है, एक्यूपंक्चर हो रहा है, स्टीम दे रहे हैं, सारे ट्रीटमेंट दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं सामने। ये तो सूख गया था पूरा शरीर। हाँ जी, बिल्कुल सूख गया था। ये अब जो ये जो पीछे वाला तो इसका मतलब कोई विश्वास नहीं कर सकता। मैंने वैसे तो लाखों करोड़ों रोगी देखे हैं जिन्होंने योग से आरोग्य पाया है। फिर धीरे धीरे कितने दिन लगे पूरे ठीक होने में? मैंने पहले तो हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लिया 6-8 महीने, फिर उसके बाद 8 महीने पूरे लगे थे। हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट से हुआ क्या? नहीं, तो एलोपैथी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट। हाँ जी। तो एलोपैथी हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट लिया, डॉक्टर ने क्या बोल दिया था? कि अब हम इसको पहले तो बोल दिया था इसका बचने का कोई चांस ही नहीं है, बचने का चांस ही नहीं है। फिर एक्सपेरिमेंट करते रहे। हाँ, एक्सपेरिमेंट करते रहे। फिर उन्होंने मतलब उनके हाथ में आ गया तो मैं बच गया। उन्होंने फिर बोल दिया, मतलब बस जीवन चल रहा था, पर उसके बाद मतलब जान बच गई थी। और हिलडुल कुछ नहीं रहा था, ना खा पा रहा था, ना मैं मतलब मुर्दे की तरह। हाँ, टॉयलेट में भी नहीं जा पा रहा था, ना नहा पा रहा था। मम्मी पापा नहला रहे थे, खिला रहे थे, पिला रहे थे, दवाइयाँ यहाँ से चल रही थी, गले से दवाइयाँ चल रही थी। ये हाल है इसका सिर का। ये पीछे से पूरा कहाँ से यहाँ तक? हाँ, यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ पे पूरा इस साइड पूरा मतलब टेम्परेरी हड्डियाँ डली हुई है, टेम्परेरी स्ट्रीम डली हुई है। अच्छा, जुगाड़ जुगाड़ तिगाड़। हाँ, लेकिन आज आपके सामने खड़ा है। अब सूर्य नमस्कार भी कर लेता है। चलो अब सूर्य नमस्कार ही कर लेते। तो चलो एक तो ये करो, चलो बेटे। तो अब ये बच्चा दौड़ लेता भी मेरे साथ दौड़ के आया है। तो मैंने कहा, मैंने भी लाखों करोड़ों लोगों को देखा है कि योग से जीवन मिला, लेकिन ये जो हिमांशु है इसको तो कहेंगे रीबर्थ मिला है। एक शब्द है दूसरा जन्म, रीबर्थ। मैं कहता हूं ना बार बार, चलो बेटा ये करो। एक जन्म मां की कोख से और दूसरा जन्म योग से। उसका लाइव एग्जाम्पल है हिमांशु। तो जो जिंदगी में हिम्मत हार चुके हैं कि भाई अब तो यूं ही कटेगी जिंदगी, कि अब एक बार तो यहां तक हुआ, इसको हॉस्पिटल वालों ने बोल दिया इसके घर वालों को कि भाई इसका लीवर, किडनी, हार्ट, लंग डोनेट करा दो, किसी और के काम आ जाएंगे, इसको क्यों ढो रहे हो? लीवर, किडनी, हार्ट आदि डोनेट करा दो, इसको क्यों ढो रहे हो? ये ठीक नहीं हो सकता। फिर 1-2 दिन नहीं, 1-2 सप्ताह नहीं, 1-2 माह नहीं, पूरे 8-9 महीना इस बालक को जब थोड़ा थोड़ा हिम्मत आई तो इसने भी हिम्मत रखी, इसके माँ बाप ने भी हिम्मत रखी। अपना पतंजलि वेलनेस का एक सेंटर है इसके गांव के पास में ही,
इसका पिता ग्रेनाइट का काम करता है राजस्थान में, लेकिन वहाँ पर गोकुल में पतंजलि वेलनेस एक सेंटर है और वहाँ ये रोज जाता था। 8 महीने इसके माता पिता रोज लेके जाते रहे, सुबह जाता शाम को घर आ जाता और रोज थेरेपी लेता रहता। ये हिम्मत चाहिए। और पहले बिस्तर पर पड़ा था, थोड़ा चलने लगा, वॉकर के साथ चलने लगा, फिर अपने आप चलने लगा और आज जो है, चलो बेटे सूर्य नमस्कार करो, आराम से आगे से सीधे ये, फिर आगे झुको और धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। अब इतना कर पा रहा है कोई कम है? ऊपर देख। अब जिम ज्यादा मत करना, अब योग करना। अब इसको लगा कि अब तो मैं कुछ कर सकता हूं, तो बच्चों को बड़ा शौक होता है जिम करना, तो जिम नहीं योग ज्यादा करना बेटा। ये अब ऊपर देख, ऊपर ये, हाँ धीरे धीरे ये फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, फिर ऐसे और ये 12 अभ्यास सूर्य नमस्कार के 10 बार करने कम से कम सुबह सुबह, ठीक है? फिर ये करना देख। तो ये तो एक बच्चे की बात बताई मैंने। थोड़ा नियमितता चाहिए। तो मैं यदि 5-7 शब्दों में इस बात को समेटूं, व्हाट इज द पावर ऑफ योगा, इसको धीरे धीरे 50-100 बार करना है, एकदम पूरा वापस। थोड़ा बहुत कसर मसर रही है ना, पूरा शरीर ऐसे संवर जाएगा। ये शक्ति है योग की, आयुर्वेद की, पंचकर्मा षटकर्मा की, नेचुरोपैथी की, पंच महाभूत चिकित्सा की। इसको सारी जो इंटीग्रेटेड थेरापी ये दी गई और लगातार, इसलिए मैं कहता हूं ये तो एक्सीडेंट हुआ था ना, क्या रोड एक्सीडेंट हुआ था? क्या हुआ था? किस पे चल रहा था? गाड़ी पे। गाड़ी में? बाइक पर? गाड़ी पे। गाड़ी में क्या ठुक गई कहीं? आगे से कोई मोटरसाइकिल वाले आ रहे थे, तो उनको बचाने के चक्कर में, मोटरसाइकिल वालों को बचाने के चक्कर में इसकी जान आफत में आ गई। एक्सीडेंट्स के बाद तो बहुत बुरा, पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम 33 वर्टिब्राज। चलो एक तो ये, और धीरे धीरे ये भी करना बेटा, देख ऐसे। ये 2 मैं अवश्य कहता हूं, 2 बैठक और 3 दंड, वो आगे अभी बताएंगे। ऐसे जो कहते हैं कि इसकी तो रीढ़ की हड्डी का सेंसेशन ही खत्म हो गया है, ब्लड सर्कुलेशन ही इसका तो अब नहीं है, अब इसके तो अंदर जान आएगी नहीं। तो चलो उल्टे लेटो बेटा। उल्टे लेट के क्या क्या करना है देखो, ये उल्टे लेट जाओ और ये तो ऐसे एक तरह से हम बोल सकते हैं मरणासन्न व्यक्ति, जिसको कहते हैं ना अब मरा और तब मरा। मरणासन्न व्यक्ति हिमांशु की तरह दोबारा भला चंगा हो सकता है, तो एक बार जोरदार अभिनंदन है इस बालक का। ये सारे पीछे के इसका जिसको कहते हैं ना गला सड़ा शरीर, या मरणासन्न जो व्यक्ति होता है वो कैसे योग से पुनर्जीवन पा सकता है, इसके लाइव एग्जाम्पल और ये रियल इंस्पिरेशन, मोटिवेशन, होप लोगों की जिंदगी में हिम्मत हार जाते हैं लोग, हौसला खो देते हैं। मैं सुबह सुबह ये करूं बेटा, देखो अब ये करना है तेरे को 100 बार। कितनी बार? 100 बार। ला उठाओ, ऊपर देखो, ये श्वास भर के ऊपर, श्वास छोड़ के नीचे बेटा, ऐसे
द बिगेस्ट क्राइसिस इन द वर्ल्ड, डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट, होप एंड मोटिवेशन। हिम्मत हार जाते, हौसला टूट जाता है, लोगों में उत्साह नहीं रहता। तो ऐसे बेटा लगातार पहले 10-20 बार, फिर 25 बार लगातार करके 100 बार तक पहुंचना है। कितनी बार? 100 बार तक करेगा ना? हाँ? अब तो इसमें जान आ गई। और उस समय तो खैर एक बार तो ये कोमा में था तो बोलने की बात दूर रह गई, और जब वो गले में पाइपलाइन डाल रखी तब भी बोला तो नहीं जाता होगा। नहीं, कितने दिन बोला नहीं? साल 12 महीने, 14-15 महीने। 14-15 महीने बोला ही नहीं। 12 महीने लगभग साल भर तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। चलो एक तो ये बेटा, और एक देखो ये ऐसे ऐसे थोड़ी के नीचे रखो, और ये जो पूरा शरीर चलता है ना बेटा, ये रीढ़ की हड्डी से चलता है। तेरा ब्रेन और रीढ़ की हड्डी का जो कनेक्शन है ना, उसकी कनेक्टिविटी पुअर पड़ गई थी। उठाओ ऐसे। तो घर में घी है ना? हाँ। और गाय को घी खाइयो, भैंस को घी खा करके। भैंस को खावेंगे नहीं, खाओ को नहीं। चलो गाय दूध भी यहाँ, दूध भी यहाँ, गाय को घी खावा। ला ठीक है, गाय को दूध पीवा, गाय को घी खावा। ठीक है बेटा, लंबे लंबे श्वास। भैंस को घी खाओगे तो पाडो जैसा शरीर हो जाएगा, भैंसा जैसा, महिषासुर। लंबे लंबे श्वास ऐसे। तो आज तो थक गई होगा। 100 बार करना है। कितनी बार? 100 बार। 100 बार ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। और ये हिमांशु ने लिख करके भिजवाया। बोला बाबा जी 1 साल के बाद ये छोरो पहले शब्द बोले लो, वो के बोले वो थाने वीडियो दिखावा। इसने तो बेरो भी कोनी के चाल रो थे इसके साथ। नमः शिवाय। गड नमः बोल ओम। ओम नमः शिवाय बोला। क्या बात है बेटा, शिव जी की कृपा हो गई। पहला शब्द ओम नमः शिवाय बोला इसने। अच्छी बात है। मैं शिवाय गड। चलो वो पीछे वाला वीडियो देखता है तो पता लगता है तू वही है। उसको तो ये देखना भी नहीं चाहता। अच्छा मेरी इतनी बुरी हालात थी। ये हालात होती है बेटे, इसलिए अब धीरे धीरे इसको करना बेटा, है ना। 100 बार। कितनी बार? 100 बार। हाँ, आज संकल्प ले लेना और 10 दिन में पहुंच जाना है। 100 बार रोज, 10-10 दिन बढ़ाना। 10-10 बार रोज बढ़ाया और 10-10 बार बढ़ा के कितनी बार हो जाएगा? 100 बार। 100 बार। और ये स्पाइन के अभ्यास, ये रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत जरूरी है। मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, फिर आगे भी मरकटासन बताएंगे। वो उस समय जो एक तरह से पड़ा पड़ा सड़ रहा था, वो तो बेड सोल भी हो गए होंगे, पूरा बुरी हालत। क्या क्या हो रहा था इसको तो 99% तो पता ही नहीं है, क्योंकि 1 साल तो करीब कोमा में ही रहा, ऐसे बेसुध। कुछ भी पेट में डाल रहे हैं, न ठीक से देख पा रहा है, न खा पा रहा है, न चल पा रहा है, पड़ा पड़ा। क्या सोचता था उस समय जब थोड़ा होश आया? तब याद आता है कुछ ना? फिर भी जब थोड़ा आँख खुली कि भाई मेरे साथ ही हुआ क्या। हाँ, जब उसके बाद मैंने पतंजलि शुरू किया था पहले, उसके बाद पतंजलि याद है। पतंजलि याद है? इसने पतंजलि दिखा बस है। नहीं तो मैं वहाँ से सही हुआ हूँ। तो मेरे को मतलब जब मैं सही हो गया था तो मेरे को पहले पापा लेके जाते थे,
फिर मैं धीरे धीरे खुद कार पे बाइक पे जाने लग गया, खुद जाने लग गया। लो, पहले पापा लेके जाते थे, तो कितने दिन में चलने लग गया था? चलने, हाँ, पहले धीरे चलता था, फिर कितने दिन में चलने लग गए थे धीरे धीरे? चलने तो मैं कम से कम 3-4 महीने में चलने लग गया। 3-4 महीने में चलने 4-5 महीने में लगभग। और फिर दौड़ने लग गया? हाँ, फिर दौड़ने लग गया, अब दौड़ रहा हूँ। हाँ, अब दौड़ रहा है। तो जो तेरी तरह से बहुत से चारपाई पर पड़े हैं, बहुत से 4 पाई पे पड़े गए हैं, वो 15-15, 20-20 साल से पड़े हैं हमारे वहाँ चौटाला वाले, उसमें आए हुए मैं देख रहा हूँ वहाँ पे। 15-15 साल से पड़े हुए देखे इसने दूसरे? मैं नहीं से, मैं मजाक नहीं कर रहा। वहाँ पे ना वो कह रहे, मैंने उनसे एक दिन पूछा, मेरे को वो बोल रहे हैं कि मैंने कहा क्या वो मैंने ना मतलब औरों के वो मतलब दे रखा है, मतलब जमीन जायदाद मतलब ठेके दे रखी है। हाँ, और वो अपने बेटे को संभाल रहे हैं, पति पत्नी। अच्छा, मतलब अपनी जमीन दूसरों को ठेक के पे दे रखी है, बच्चे को लेके इधर उधर घूमते रहते थे, हाँ, हांटते रहते पूरे 15-15, 20-20 साल से चारपाई पर पड़े। तेरे तो बेटा किस्मत ही अच्छी है। किस्मत अच्छी थी, 1 साल में तू ठीक हो गया। पिक्के अंकल ने मेरे को जब प्रदीप जी अंकल है चौटाला वाले, उन्होंने कहा कि मेरे को अंकल बोला है? प्रदीप जी अंकल है, पिक्के अंकल नाम है उनका। क्या बोले? पीके पीके अंकल, प्रदीप जी अंकल। कुमार को पीके अंकल बोला है। मैंने पीके का दूसरा भी अर्थ हुआ हरियाणा में पीके। पीने वाली बात तो ना छेड़ो, पीने वाली बात तो ना छेड़ो। तो पीके अंकल क्या बोला? पीके अंकल जब मैंने पहली बार देखियो, हाँ, जब मेरा पापा ने बोलिया कि जी आपनो सेंटर बनने लग रहा है, कि इंगो जब जी दिन हॉस्पिटल नो छूट जाए, मतलब हॉस्पिटल छुट्टी से 20 दिन थे मेरे कन लिए ही। और मैं इसका तेरा पापा इसका मतलब जाना है पीके अंकल ने? हाँ, दोस्त है, परिवार वाले हैं अपने। अच्छा, परिवार वाले ही हैं। तो बोले भाई तेरा बालक जो है, जब मेरे यो पतंजलि वेलनेस बन जाएगा ना चौटाला गांव में, गोकुल गांव रो नाम रख दियो, गोकुल गांव। तो पूरे मतलब वहाँ पे वेलनेस बना, तो वेलनेस वालों को प्रदीप जी अंकल ने ना पूरा इकट्ठा कर लिया और बोला भाई मतलब जो वर्कर हैं उनको यहाँ से उनको इकट्ठा करके बोले कि भाई ये है जो इसको तो सही करना ही करना है, मतलब ये तुम्हारे हाथ में है, मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, बोले सर सही कर दो, इसको सही करना ही करना है और जल्द से जल्द। और मैं जल्द से जल्द सही हो भी गया, उनका धन्यवाद है बहुत बहुत। अब सब तो सही हो गया। पहले इसको उठा करके एक एक हाथ, एक एक अंगुली पकड़ के एक अंगुली के ऊपर एक नर्स नाड़ी पर काम करया। 8-9 महीने को घणो मेहनत लगी है। बहुत। तो अब तो सवामणी करनी पड़ेगी। करते हैं हाँ। चलो भाई, जोरदार ताली हो जाए इस बच्चे के लिए। तो अब इसके माता पिता भी राजी। ऐसे एक दूसरा बच्चा भी, मैं चौटाला गांव में गया, चौधरी हमारे ओम प्रकाश चौटाला साहब का शरीर पूरा हुआ, तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए उनका बहुत घना प्रेम था। ओ चौधरी देवीलाल जी से लेकर के फिर ओम प्रकाश चौटाला जी, भाई अजय हो, अभय हो, उनके बच्चे हों आगे, अब तो उनकी चौधरी साहब मतलब चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश जी, अजय, अभय, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, 6 पीढ़ी हमारे साथ जुड़ी। उनके बड़े चौटाला साहब फिर हमारे जो है चौधरी देवीलाल जी से शुरू करके, चौधरी देवीलाल जी हमारे गुरु जी के पास आया करते, तब से लेकर के और आज तक अब 6 पीढ़ियां तो हमारे साथ है जुड़ गई, 6 पीढ़ियां। तो धारे साग तो पूरो मतलब लगभग भारत तो जुड़ेड़ो ही है। हाँ, पूरा भारत हर साग जुड़ेड़ो। मैं पूरा भारत जुड़े उड़े है भैया, मैं तो गया पूछूं मैं को अपने रामदेव जी अपने मतलब हेड मानना था ना कि पूरा दुनिया में रामदेव जी है भाई योगाचार्य दुनिया रो हेड है। ये अपने गांव वाली भाषा बोला बालक है। तो बोले तो दुनिया रो हेड है योग को। हाँ ठीक बेटे, अब अनुलोम विलोम कर है ना, इसको पता है, ये तो मजे कर रहा है, इसको पता है इसके ऊपर क्या बीती है उस समय। हाँ क्या नाम भाई?
राजेंद्र के बीती थारे ऊपर उस समय जब ये बालक टूट फूट गयो, फिर पूरा सिर फाड़ दियो। जब सिर को ऑपरेशन करे ना, ए बेटे हिमांशु, वो पीछे का वो रिकॉर्डिंग देखेगा ना, तो आरा मशीन की तरह यूं काटे आ रही है, यूं काटे। वो जैसे वो आरा मशीन चलावा ना लक्कड़ के ऊपर, ऐसे इसने तो कटता देखा है। ये देखो यो तेरो खोपड़ो है, यो पड़े है ना, ये तेरो ये इसको देख करके भी डर लगे। यूं काटे और फिर उसमें सब नस नाड़ियों के तार तूर हिल जाते हैं, फिर वो पैरालिसिस हो जाती है बॉडी। ये हालत होगी। तो के गुजर रही थी तेरे ऊपर 1 साल तक? बस जी भगवान की हिम्मत दी, भगवान ने बहुत हिम्मत रखी। और 5 बार इसका ऑपरेशन हुआ सिर का जी। अरे राम राम राम, 5 बार ऑपरेशन हुआ? हाँ जी, वो हर बार पहले हड्डी, पहला ऑपरेशन हुआ हड्डी निकाल दी, दूसरा उसके क्या वो फिर हड्डी भीतर घुस गई थी? नहीं, ये काटते हैं जी हड्डी, ये काट के बाहर निकाल देते हैं। ओ, पहली बार में हड्डी निकाली। वो हड्डी क्या है, जैसे ये गड्ढा पड़ा हुआ ना इसके, ये रहा जी, तो ये हड्डी निकाली हुई है। ये क्या क्या मस्तिष्क को चोट से ना स्वेलिंग आती है उसमें, उसको जगह चाहिए तो डॉक्टर निकाल के छोड़ देते हैं जी। उसके बाद में फिर इसके पानी भर गया सिर में पानी भर गया, तो इसके साइड में है, ये अभी दिया हुआ है, इसके नलके ये लगी हुई है, वो लाइफ टाइम रहती है, पाइप डली है, स्टैंड लगा हुआ है जी, स्टैंड डाल दिया। ये रहा जी। हे राम, जुगाड़ कर रखो है अभी भी। फिर उसके वो हड्डी वापस लगा दी जी। फिर 5 बार ऑपरेशन करा। हड्डी लगाने के बाद क्या है, इसके फिर क्या है, पस भर गई अंदर। लो, एक के बाद दूसरी मुसीबत तैयार। वो फिर मामला जैसे कहते ना, सिर मुड़ाते ओले पड़ गए। तब तक इसके मतलब इसके हाथ पैर चल रहे थे तब तक तो हाथ पैर चल रहे थे। जब पस पड़ गया, बस उसके बाद ये डाउन हो गया, कोमा में चला गया। फिर उसके बाद हड्डी वो वापस निकाली, गंगानगर धीरज जी गुजारा के पास ले गए, उन्होंने हड्डी निकाल के फिर 2 महीने वो पस सुखाई उसकी, बस सुखाई, और उन्होंने सुखा के फिर आर्टिफिशियल हड्डी डाली 2 महीने बाद। आर्टिफिशियल हड्डी? हाँ जी, हाँ, आर्टिफिशियल हड्डी डाली हुई है इसके। आर्टिफिशियल मेरे लिए तो ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि मैं सही काम कर रहा हूँ, आर्टिफिशियल लगता है। यो क्या, अब मेरे को तो ओरिजिनल लगे, अब तो वो लगी लगा तो लोग और समाज आने भी लगा है। हाँ। फिर प्रदीप जी से हो गया, डॉक्टरों ने कहा भी हमारा काम हो गया, अब हमारे पास में जो था हमने कर दिया है हमारे साथ बिल्कुल। अब आपका हमारे पास कोई और थेरेपी ये है जो भी है। फिर प्रदीप जी ने क्या, मैं खोल रहा हूँ, मेरा ये बेटा ठीक हो गया ना, तो समझ लो मेरा ये खुला हुआ, मेरा आया होगा, मेरा पैसा वसूल हो गया। भाई तो तेरे बचपन को मित्र है क्या? हाँ जी, हम वहीं गांव के ही हैं, एक गांव के बचपन के हैं। पड़ोस कौन से गांव थारो? चौटाला ही है जी। चौटाला ही गांव को? हाँ जी। तू तो बोल रहा था पड़ो संगरिया तो मकान संगरिया ले लिया। हाँ, मकान संगरिया में, जमीन चौटाला की है, वही है जी पास में। संगरिया चौटाला साथ में लगा हुआ है। कौन चौटाला ठीक। फिर वो उन्होंने कहा जी जाके जी इसको मैं लेके गया, उठा के ले जाता था जिसको हाथ में उठा, वजन इतना सो तो हाँ बस 30-35 किलो। हाँ जी, 38 यही वजन। और अब कितना हो गया? अब 62 किलो है जी। 65 किलो, मेरो जितना वजन तेरो। चलो भाई, तो अब पैसा बस 65 ही राखी अभी। मैं 3-4 महीना पहले डाइट करने तो बढ़िया, अब मैंने 3-4 महीनों ने बढ़िया अब डाइट नहीं लगा, लाडू लूडू फुल खाओ। ये गांव की भाषा वहां की, लाडू लूडू फुल खाओ, इसलिए चूरमू रोज करा है। ठीक है। फिर जी पहली बार लेके गया तो प्रदीप जी ने सभी डॉक्टरों को इकट्ठा किया, सबको कहा ये है अभी हालात, इसको ठीक करना है कैसे। वो कहे जरूर आप हौसला रखो, जरूर करेंगे जी। मैंने पूरा हौसला रखा, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी हो, सर्दी हो, मैं इसको लेके शादी हो, घर में कुछ भी हो जाए, हाँ, इधर इसको लेके जरूर गया जी। एक दिन भी छोड़ा नहीं। ये है नियमितता, प्रतिबद्धता, डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना। फिर इसने एक दिन जी उंगली हिलाई। अच्छा, पहली बार उंगली हिली ना, 4-5 महीने में उंगली हिली इसकी। तो हरीश जी डॉक्टर को मैंने बताया, डॉक्टर साहब इसने उंगली हिलाई, जो वो क्या मासू ने उंगली हिलाई है, 4-5 उंगली हिलाई है, इतना खुश हुए वो क्या। फिर एक दिन वो उसके 1 महीने बाद इसने करवट अपने आप ली। अच्छा, 1 महीने बाद फिर करवट, 4-5 महीने में तो 1 उंगली हिली।
फिर करवट ली। करवट ली। फिर इसके बाद 27 सितंबर 2023 को ये पहला ओम नमः शिवाय शब्द निकाला। उसके बाद ये भगवान की कृपा ये फिर चलता ही गया। मैं फिर कराता ही रहा ट्रीटमेंट ये पतंजलि में चौटाला, और ये फिर रफ्तार पकड़ गया जी। तो देखो इसको कहते हैं हिम्मत करना, हिम्मत रखना, मेहनत करना। हर चीज मेहनत तो मांगती है, पुरुषार्थ के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है, कर्म तो करना पड़ेगा। और रीत जी को मैंने बोला जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने, ठीक है, वो कहे धन्यवाद हमारा नहीं आपका, आप कभी इसको मिस नहीं किया, लेके आए हो वो है, रेगुलर लाते हो तो ठीक हो जाया होता है। बीच में क्या लोग महीने बाद फिर गैप देते हैं, फिर गैप देते हैं, फिर आते हैं, ऐसे करके। तो अब तो राजेंद्र जी खुश हैं। हाँ आपकी कृपा है जी, क्यों नहीं खुश होंगे। अब रोज बापू बेटा रोज 2 घंटा किया करो। नहीं, अभी योगा, भी अभी योग। छोड़ना नहीं योग। ना योग डेली करता हूँ जी मैं। ना ना पापा है ना, मैं तो नहीं करता। पापा है ना, मैं तो नहीं करता। हमारे वहाँ पे है तो ना, ठीक हो गया इसलिए नहीं कर रहा अभी, अब वापस शुरू कर दे बेटे। तो पापा तो हाँ मेरे को भी याद है वो पापा ने बोला जब, हाँ तो पापा तो वहाँ पे हमारे जालोर में है ना, मतलब हम जालोर में है अपना हाँ, अब वो बिजनेस है ना, फैक्ट्री ग्रेनाइट्स की, तो ग्रेनाइट की फैक्ट्री। ग्रेनाइट की फैक्ट्री है। 2-4 ट्रक अठे भी भेज दियो। हाँ तो रंग बताओ वो भेज दिया, बांध करूँगा। तो पापा तो योग करा और तू क्या करा? मैं नींद मारूं। नींद मारा है। अब बेटा नींद को नहीं मारनी है, एक बार पूरा। और अभी तो तू चलने लग गया है, अभी परफेक्शन बाकी है। आज दिखाया ना मैंने, थोड़ा बाकी है ना, देख स्ट्रेचिंग पूरी बाकी है अभी। भुजंगासन, मरकटासन और प्राणायाम, ये अनुलोम विलोम और कर, इसी से जान आई है बेटे तेरी। तो अब नींद को नहीं मारनी। चलो ये बच्चे हैं ना, अब एक बार ठीक हो गए तो बोले अब तो ठीक हो गए। हाँ, चल अनुलोम विलोम कर। अब आज संकल्प लेके जा, सुबह कितना घंटा योग करना है? 2 घंटा करना ही करना, इसमें आलस से नहीं करना, मस्ती नहीं करनी, मोटर गस्ती कतई नहीं। चलो जा बेटा खुश रहो।